गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। बहुत ईमानदार था, किसी का साथ नहीं। वह अकेला खेलने जाता था और वह फिर अपने घर चला जाता था। अपने दोस्त से कोई मतलब नहीं रहता था। चलिए इस बच्ची के बारे में आगे देखते हैं। दीपक के और चुपचाप रुक गए और देख रहे हैं। थोड़ी देर रुकते हैं और बोलते हैं, उठ जाओ। वह दीपक की मम्मी, उठ जाओ, शाम हो गया है। नहीं सुनाई दे रहा है क्या? दीपक की मम्मी, वह दीपक की मम्मी, उठ जाओ। काम आए और दीपक नहीं लग रहा है। कहीं गया है क्या? उससे काम था, उसको भेजो। का है बार बार जगा दे रहे हैं, सोने दीजिए ना। थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है। दीपक गया हुआ घूमने उधर बाहर गया होगा और घर में तो दाल चावल भी नहीं है। जाइए, बाजार से खरीद कर लाई है और हम सो रहे हैं। थोड़ा तबीयत खराब था। ठीक है, दीपक के पापा जी और दीपक को भेज दीजिएगा, उधर ही गया है। ठीक है, जाइए बाजार से सामान लाइए, हम जा रहे हैं सोने। ठीक है, सो जाओ, हम जा रहे हैं बाजार सामान लाने और हो सके तो तुम्हारे लिए दवाई भी ला देंगे। ठीक है, सो जाओ, लुकेगा तो हम भेज देंगे। ठीक है, सो जाओ। दीपक खेलते हुए अपने घर जा रहा था और इस गांव में इनका पिताजी बहुत गरीब थे, इसलिए आमिर के बच्चे इनके साथ नहीं खेलते थे। और दीपक के पिताजी एक बैग लेकर चल दिए। सब्जी खरीदने के लिए रास्ते में लाहे लाहे जा रहे हैं। चलिए देखती है बाजार में क्या होता है। सब्जी इनको मिल पाता है सस्ते दाम में या नहीं। ये बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी पत्नी बीमार है और बेटा छोटा सा है और इनका बेटा बहुत समझदार है। सुंदरपुर मोतिहारी जिला बिहार का रहने वाला है और दीपक कुमार बहुत अच्छा लड़का है। इनका बेटा बहुत अच्छा काम करता है से हमारा पिताजी का नाम रोशन हो और इनका बेटा मैट्रिक में पढ़ता है और वीडियो बनाता है, इसलिए इनके बेटे को समाज में नहीं आता है। रास्ते में धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि उनके पास साइकिल या मोटरसाइकिल यह कार नहीं था कि बैठकर जाए, गरीब थे, इसलिए वह पैदल जा रहे थे। और इनको शायद भगवान ने जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ दिए हैं, इसीलिए ना लाहे लाहे जा रहे हैं। बस थोड़ा ही दूर है और बाजार आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। धीरे 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 चलते चलते बाजार आ जाता है तो बाजार में चालू करो घूमते हैं कि उनको कहीं सस्ता सामान मिल जाए। इसी क्या फिराक में रहते हैं। एक दुकानदार लूटते हैं उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, भाई साहब जितना भी सस्ता सस्ता सामान है ना, प्लीज भाई इस बैग पैक कर दो आपका, हम जीवन भर आभारी रहेंगे। प्लीज भैया, हम गरीब इंसान हैं। क्या हम गरीब है तो दुनिया में हमको जीने का अधिकार नहीं है क्या भाई साहब? ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, दीजिए अपना झोला, हम आपको 5 पैसा कॉपी में दे देंगे तो उसमें हमारा क्या घंटा लग जाएगा। ऐसा ही हम दूसरे आदमी पर RSH ज्यादा कमा लेंगे। पर हम भी कभी गरीब थे, इसीलिए गरीब का हाथ नहीं मारना चाहिए। हम दूसरे कोई तो RSH कमा लेंगे भाई साहब। 10 मिनट बाद वह अपने घर की तरफ चल दिया और वह अपने हमेशा मस्ती में रहता था और उसका बेटा भी हमेशा, दोनों खुश रहते थे। उनका एक छोटा सा परिवार था और अपने घर के ओर चल दिए। और दीपक का मम्मी का बहुत तबीयत खराब था, इसलिए दीपक का मम्मी हमेशा सोए ही रहती थी और काम करने में बहुत अच्छी थी। पर मियाँ खराब होने के बाद बहुत आलसी बन गई, हमेशा बेड पर सो ही रहती है। तभी उधर से दीपक धीरे धीरे कमरे के ओर आया और बोला, मम्मी मम्मी खाना दो, बहुत जोर से भूख लगा है। मम्मी उठाना, देखो ना पेट दुख रहा है, भूख से खाना दो ना। मम्मी यार उठो ना, बहुत जोर से भूख लगा है, खाना दो। मम्मी नहीं सुनाई देगा, जा रहा है घर से बाहर, भाग जाने। आप लोग खाना नहीं दे रहे हैं, पापा जी कहाँ पर हैं? ओए का चला रहे हो? उठ जाओ ना। घर में खाए कि नहीं है? कहाँ से दूं बेटा? तुमको खाया कितना निमन सोए थे, तुम जगह दी है। अब क्या करें? अब दोबारा नींद आएगा या ना? चलो बैठो यहाँ पर, पापा जी गया सामान लाने, उसके बाद आएंगे, उसके बाद जाएंगे हम खाना बनाना, उसके बाद हम तीनों मिलकर एक जगह बैठकर हम तीनों खाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर बैठा हूँ कि पहले पापा जी आ रहे होंगे,
सामान लेकर उसके बाद खाना बनेगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे।